हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के दिन के कबड्डी के पहले मैच में जो कि होने वाला है यूम्बा वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में। तो दोस्तों, आज के मैच में अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं यूनिक चॉइसेस जिन्हें हम ट्राई करने वाले हैं ग्रैंड लीग के अंदर, क्यों ट्राई करने वाले हैं उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। साथ ही स्मॉल लीग के नज़रिए से कौन से प्लेयर बढ़िया रहने वाले उनके बारे में भी आपको क्लियर बात बताने वाला हूं, क्लियर पिक्चर आपके सामने शो करने वाला हूं, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। साथ ही ग्रैंड लीग में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको रोटेट करना है, मस्ट रोटेट करना है, जिनकी वजह से आपका रैंक बूस्ट हो सकता है, क्योंकि उन प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही लो देखने को मिलेगा। कुछ प्लेयर ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास में एबिलिटी तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी तक उनका परफॉर्मेंस वैसा निकल के नहीं आया। तो भाई ग्रैंड लीग में वो प्लेयर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की एक प्रबल दावेदार बनने वाले हैं, उनके ऊपर जरूर फोकस रखना। तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन सारी चीज़ें नोट करके जरूर रख लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें काम आने वाली हैं लाइनअप्स के बाद में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ यूनिक प्लेयर के बारे में जिनको आज आपको मस्ट रोटेट करना है अपनी फैंटेसी टीम्स के अंदर। कहीं ना कहीं ये प्लेयर आपको फैंटेसी के अंदर एक बूस्ट दिलाएंगे, स्पेशली मेगा ग्रैंड लीग के कॉम्पिटिशन के अंदर। देखो, सबसे पहले कहूँगा एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करूँ तो देखो दो प्लेयर यहाँ पे निकल के आते हैं। एक है सुरेंद्र पाजी, जो कि सुरेंद्र सिंह देखने को मिल जाएंगे, टीम के कैप्टन हैं। और सेकंड आपको देखने को मिलेंगे टीम के कैप्टन सुरेंद्र नहीं, आई थिंक रिंकू एचसी हैं, रिंकू एचसी टीम के कैप्टन है। और यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे मंजीत, सेकंड एक्सपीरियंस प्लेयर जिनको 90 लाख दे के भाई पटना ने अपने टीम में शामिल किया है, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस भाई 90 लाख वाला अभी तक इस बंदे का दिखा नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार खिलाड़ी है, एक दो मैचेस स्टार्टिंग के फ्लॉप जा सकता है, लेकिन भाई का कमबैक आने वाला है, ये जरूर ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता था लास्ट सीजन जब हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेलता था, डिफेंस में भी योगदान देता था, वन साइडेड रेडिंग में डोमिनेट करता था टीम को, वन साइडेड अगले टीम के ऊपर प्रेशर बनाता था, यानी कि वन साइडेड ये गेम शो करता था। देखो ध्यान रखना इस प्लेयर के ऊपर, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, कभी भी इतना पैसा एक अनजान खिलाड़ी पे नहीं लगाती टीमें। तो अच्छा प्लेयर है, ध्यान रखना। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है, इसीलिए बोल रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की एक बढ़िया चॉइस बनेंगे ये दोनों ही प्लेयर। इनको मस्ट रोटेट करना है, सुरेंद्र को और मंजीत को, इनके ऊपर जरूर फोकस रखना है कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के नजरिए से भी। और ये दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मेगा ग्रैंड लीग के अंदर। किस प्रकार से रोटेट करना है वो सारी चीज़ें यार मैं टीम बनाते हुए आपको जरूर समझाने वाला हूँ। दो यंग प्लेयर की बात करूं या यूं कहूं थोड़ी सी युवा प्लेयर की बात करूं तो एक आपको देखने को मिलेगा विश्वंत, जो कि लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे हैं और अच्छा खासा दिखे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हुए। लंबी हाइट के प्लेयर हैं, साथ ही लेफ्ट साइड से रेडिंग भी करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर प्लेयर है। लेकिन इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से लेफ्ट कॉर्नर की रहती है जब तक टीम कंटिन्यू अच्छा कर रही होती है। जब डिफेंस 2 का 3 का 4 का बचता है, उस सिचुएशन में इनको रेडिंग के लिए जाना पड़ता है, और उस सिचुएशन में आपको 3 से 4 रेडिंग पॉइंट भी ला के दे सकते हैं, लेकिन आपको एज ए डिफेंडर के तौर पर ही इनको लेके चलना है। सामने से आपको देखने को मिलेंगे इनके पास में 3-3 रेडर्स ऑलरेडी हैं, तो इनका यूज इतना सारा देखने को नहीं मिलेगा विश्वंत का। एज ए डिफेंडर के तौर पर कह रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन संभालेंगे, और हालांकि अगर जरूरत पड़ेगी उस सिचुएशन में रेडिंग कर सकते हैं। तो 3 से 4 पॉइंट वहां से अगर आपको ला देते हैं, प्लस में 2 से 3 टैकल पॉइंट कर देते हैं, तो आपके लिए ड्रीम टीम में एक डिफरेंशियल चॉइस बन जाएंगे। इनको मैं जो प्ले ट्राई करने का बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कैप्टन वाइस कैप्टन के नजरिए से मैंने इन दोनों प्लेयर को स्पेशली आपको रिकमेंड किया है। एक और कहूँगा चंद्रन साजिन की बात करें, चंद्रशेखर साजिन करके इनका नाम है, लेफ्ट कवर की पोजीशन संभालेंगे, पटना की साइड से आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर हैं और आज इनके पास में काफ़ी ज़्यादा सारी अपॉर्चुनिटीज भी रहने वाली, क्योंकि सामने से गुमान सिंह आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हुए, जो कि डीप जाके बोनस की ट्राई करते हैं। और साजिन का काफ़ी बढ़िया स्किल है डैश करना, यानी कि प्लेयर को लाइन के बाहर मारना, यानी कि फेंकने की ट्राई करते हैं, डैश करने की ट्राई करते हैं, तो इस सिचुएशन में अच्छे खासे पॉइंट निकाल के दे सकते हैं साजिन। ध्यान रखना चंद्रन साजिन के बारे में, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा कौन से प्लेयर आज हमारे लिए खास बनेंगे, जानते हैं मैट की पोजीशन के बारे में। समझ लेना दोस्तों, मैट की पोजीशन तो ग्रैंड लीग आपके लिए काफ़ी सारी आसान हो जाएंगी खेलना और अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाना। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा आप कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर जरूर
फोकस करना। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, कौन सी सिचुएशन में आप किसी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, साथ ही कौन से प्लेयर आपको रखने चाहिए, स्पेशली वन साइडेड कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में, या फिर बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो तब आप किन्हें ट्राई कर सकते हो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँ, अगर देखो आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो देखो ये 2 प्लेयर रेडिंग साइड से आपके लिए बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं। देखो एक ही ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेगा, गुमान सिंह आपको रेडिंग में देखने को मिलेगा। डिफेंस में आपको अंकित और नीरज 2 प्लेयर रखने ही हैं, और डिफरेंशियल थोड़ा सा यूनिक हटके खेलना है तो यहाँ से कृष्ण धुल को आप रख सकते हो। यानी कि 4 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसके अंदर आमिर जफर को मैं कहूँगा मस्ट पिक रखना, अंकित भी मस्ट रखना, नीरज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, मस्ट रखना, क्योंकि सामने से 2 युवा रेडर रहेंगे इनके सामने, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक में आपको 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। नीरज कुमार टीम के कैप्टन है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफ़ी थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही प्लेयर को रोकने में सक्षम रहने वाले हैं नीरज कुमार, इनके ऊपर जरूर फोकस रखना। साथ ही कहूँगा गुमान सिंह एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेफ्ट साइड से रेडिंग करेंगे, लेकिन गुमान सिंह और मंजीत आप इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो, इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो, या फिर 3 रेडर के साथ में जा रहे हो तब फिर आपको एक डिफेंस में एक बंदा कम लेना पड़ेगा। यहाँ से फिर देखने को मिलेंगे मस्ट पिक की बात करूँ तो यहाँ से रिंकू बढ़िया मस्ट पिक देखने को मिलेंगे, यहाँ से सचिन तंवर मस्ट पिक देखने को मिल जाएंगे। 2 प्लेयर आपके लिए मस्ट चॉइस रहने वाले हैं यहाँ से। और फिर मंजीत में आप रोटेट कर सकते हो, यहाँ से सुरेंद्र सिंह में को आप रोटेट कर सकते हो स्मॉल लीग के अंदर एज ए डिफरेंशियल तो इसके तौर पर, ठीक है। बाकी अभी बात करते हैं ग्रैंड लीग के नज़रिए से। देखो सबसे पहले आपके लिए समझना पड़ेगा लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे आपको जो अंकित दिखेंगे, हालांकि लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 12 फेल टैकल किए थे या 8 फेल टैकल किए थे, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा फेल टैकल किए थे, माइनस में 12 पॉइंट दिए थे, यानी कि 8 फेल टैकल किए थे भाई ने, तो काफ़ी ज़्यादा फेल्ड अटेम्प्ट किया था। लेकिन इससे भाई का ये साबित नहीं होता कि आज के मैच में ये बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो सामने 2 युवा रेडर रहने वाले, आमिर जफर हालांकि स्पीड काफ़ी अच्छी है, ईरान के प्लेयर है, काफ़ी स्पीडी रेडर है, हालांकि ट्राई करेंगे कवर के ऊपर ज़्यादा टारगेट करते हैं, रनिंग हैंड टच करने का, साथ ही डीप बोनस की ट्राई करते हैं, तो काफ़ी क्विक हैं। आमिर जफर दानेश करके इनका नाम है, जो अंकित के सामने थोड़ा सा चैलेंज जरूर रहेगा, स्पेशली आमिर के सामने कि कैसा क्विक रहते हैं, इनका फुट मूवमेंट काफ़ी बढ़िया रहता है, तो कहीं ना कहीं एंकल वगैरह लेना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन अंकित भी युवा प्लेयर है, ध्यान रखना, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ब्लॉक भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो अंकित हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पटना के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे तो भाई अंकित आपकी टीम में मस्ट रहना चाहिए, और फिर सेकंड कहूँगा नीरज आपकी टीम में मस्ट रहना चाहिए, थर्ड कहूँगा कृष्ण धुल आपको जरूर लेके चलना है। 3 प्लेयर आपके फिक्स हो जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में अंकित एक बेस्ट चॉइस निकल के आती है। अगर आप डिफेंस के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, वॉइस कैप्टन की चॉइस में आपके पास में कृष्ण नीरज की भी चॉइस रहती है अगर आप फुल्ली डिफेंस के फेयर में बना रहे हो। अदरवाइज आप किन्हें ट्राई कर सकते हो, मंजीत और सचिन तंवर, ये 2 प्लेयर आप फिर लेके चलोगे, यानी कि 5 प्लेयर आपके किसके हो जाते हैं, आपके पटना की साइड से हो जाते हैं अगर आप डिफेंस के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। अगर आप पटना के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो लेकिन फुल्ली डिफेंस में नहीं खेल रहे हो, तो कृष्ण धुल को आप ड्रॉप करके आप युम्बा की साइड से एक प्लेयर एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो, फिर आपका 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि 4-3 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ अगर आप युम्बा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो जफर दानेश आप मस्ट रखना, साथ ही कहूँगा गुमान को मस्ट रखना। कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों में से किसी को भी बना सकते हो, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छे स्किल लेके आते हैं। साथ ही जफर दानेश तो डिफेंस में भी काफ़ी बार अपना योगदान देते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन पे कंटिन्यू खेलते हैं, ध्यान रखना। तो एंकल वगैरह लेने में काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं, तो इनके ऊपर फोकस रहेगा। साथ ही डिफेंस में बात करूं तो देखो रिंकू मस्ट पिक रहेगा, यहाँ से ध्यान रखना। सुरेंद्र सिंह एक बढ़िया चॉइस रहेंगे और मस्ट पिक कहूँगा। और थोड़ा सा ऑलराउंडर सेक्शन में दिक्कत आएगा क्योंकि हम विश्वंत को नहीं रख पाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हाँ, हालांकि मैं कहूँगा अगर आप डिफेंस के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो किसके, युम्बा के, तो विश्वंत आपकी टीम में मस्ट होना चाहिए, क्योंकि सामने आपको 2 राइट रेडर देखने को मिलेंगे, सचिन तंवर और मंजीत, तो कहीं ना कहीं विश्वंत के ऊपर पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली। साथ ही सुरेंद्र सिंह का सपोर्ट रहेगा, तो विश्वंत आपको 3 से 4 टैकल पॉइंट भी इजीली निकाल के दे सकता है। तो चीज़ों को आपको समझना है, कबड्डी के अंदर आपको जितना हो सके रोटेशन करना है, प्लेयर्स को ट्राई करना है, जिनके पास में अपॉर्चुनिटीज बनती हैं उन्हें आपको मस्ट रोटेट करके चलना है, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने समझाया, आपके पास में अंकित इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा, ग्रैंड लीग खेल रहे हो एज ए बैलेंस कॉम्बिनेशन के नजरिए से, तो अंकित आपकी टीम में मस्ट होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक रेडर को आपको मस्ट लेके चलना है। दोनों का स्किल बताऊं तो दोनों ही क्विक है, हालांकि जो कि
पढ़ने राणे हैं, विनय राणे करके काफ़ी क्विक हैं, यानी कि ये थोड़े से आपको ऐसा देखने को मिलेगा पढ़ने विनय राणे लाइक आपको देखने को मिलेगा अजिंक्य पवार जो कि तमिल थलाइवास की तरफ से देखने को मिलते हैं ना, यानी कि क्विक भी हैं, साथ ही मतलब थोड़ा सा बाउंस करते हैं रेडिंग में, यानी कि हर बार जंपिंग की ट्राई करते हैं। तो ये थोड़े से डेंजरस बन सकते हैं डिफेंस के लिए, स्पेशली कवर वाले प्लेयर्स के लिए। इनको टारगेट करने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं। ग्रैंड लीग में बहुत ही यूनिक प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों दिन कैसा रहता है। हालांकि देखो इनके पास में नंबर 1 चॉइस लेफ्ट साइड से गुमान सिंह रहेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग ये करेंगे। सेकंड नंबर पे आमिर जफर रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम रेट इन दोनों के बीच में रहने वाले। पढ़ने राणे को कितनी रेटिंग मिलेगी वो हमें पता नहीं, इसी वजह से कहूँगा इनको ग्रैंड लीग में रोटेट करना है पढ़ने और आमिर जफर में से। अगर आपको ऐसा लगता है कॉम्बिनेशन में आमिर जफर को रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर आपको लगता है कि आमिर जफर फ्लॉप हो सकते हैं उस सिचुएशन फिर आमिर जफर को ड्रॉप करके विनय को ले लो, यानी कि इस तरह से कॉम्बिनेशन रोटेट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको 3 रेडर के साथ में जाना है। ये तीनों रेडर कभी भी आपको सक्सेसफुल रेट नहीं ला के देंगे, क्योंकि मैक्सिमम रेटिंग इन दोनों से होती है, फिर थर्ड रेडर के तौर पे विनय को यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सचिन और मंजीत को काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। सुधाकर को रेटिंग कम मिलती है, अदरवाइज मैं कहूँगा सुधाकर भी एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने आपको जब पटना का पहला मैच हुआ था उसका मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर भी मैंने सुधाकर के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी, और धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा सुधाकर कितना बेहतरीन प्लेयर है। भाई मेरे को तो कंटिन्यू पता है, मैं कंटिन्यू इसे ग्रैंड लीग में रोटेट भी करता हूँ, क्योंकि मैंने युवा कबड्डी में इसे ट्राई किया था, मेरे को काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी दिलाया था इस बंदे ने। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले मुकाबले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने इसको इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताया था। यहाँ से देखो ग्रैंड लीग में विश्वंत एक डिफरेंशियल चॉइस जरूर बनेगा, ध्यान रखना, इसको जरूर रोटेट कर लेना। यहाँ से सुरेंद्र सिंह आपके लिए एक डिफरेंशियल चॉइस बनेगा। हालांकि रिंकू एससी हर कोई लेके आने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन थोड़ा सा कम, क्योंकि सामने से देखो सचिन तंवर और मंजीत ज़्यादा से ज़्यादा रेडिंग करेंगे। तो यहाँ से देखो एक स्किल होता है रेडर का कि लंबा हार्ड टच मारने की ट्राई करता है कॉर्नर के ऊपर, तो इन दोनों में से लंबा हार्ड टच ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मारते, सचिन तंवर मारते। तो रिंकू एससी अगर एडवांस टैकल में भी आएंगे ना तो इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, स्पेशली सचिन तंवर को क्विक भी हैं, साथ ही लंबे हाइट के, तो कहीं ना कहीं इजीली इनको लाइन से क्रॉस होना इजी हो सकता है, और रिंकू एससी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहेगा। लेकिन रिंकू काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, हालांकि लेफ्ट रेडर के सामने अच्छा जरूर करेंगे अगर सुधाकर को ज़्यादा रेडिंग मिलती है, और मंजीत को रोकने में ये कामयाब हो सकते हैं। तो रिंकू को मैं कहूँगा एज ए प्लेयर तो मस्ट ही रखना है ग्रैंड लीग में। जब आप यूम्बा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तब आप इन्हें मस्ट रोटेट कर लेना एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के अंदर भी। सुरेंद्र सिंह को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वाइस कैप्टन जरूर रोटेट करना है जब आप यूम्बा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, फुल्ली स्पेशली कहूँगा डिफेंस के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस सिचुएशन में सुरेंद्र पाजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में। और जब आप सुरेंद्र पाजी को और मैं कहूँगा विश्वंत को भी रख रहे हो और सामने से इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को रख रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा एम सुधाकर को अपनी टीम में रोटेट करने की जरूर ट्राई करना। कहीं ना कहीं वो आपको एक यूनिक काम करके दे सकते हैं, जो कि आपको देखने को मिलते हैं जब अर्जुन देसवाल नहीं चलते हैं तो वी अजीत कुमार करके देते हैं, जब भरत हुड्डा कम चलते हैं तो आपको विकास कंडोला करके देते हैं। तो वैसा काम एम सुधाकर करके दे सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इनको मैक्सिमम रेडिंग में यूज किया जाए, इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से सेम कहूँगा चंद्रन संजीन को आप जरूर ट्राई कर सकते हो, एज ए डिफरेंशियल चॉइस बनेगा। रीजन क्या है, देखो मैक्सिमम रेटिंग आपको गुमान सिंह करता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल 20 रेटिंग मारता है गुमान सिंह, तो 20 में से आपके पास देखो 20 मौके साजिन के पास में रहते हैं डैश मारने के, यानी कि फॉर एग्जांपल 20 भी नहीं मानो तो आप कृष्ण धूल के 10 मौके मान लो और 10 मौके साजिन के मान लो, यानी कि 10-10 अटेम्प्ट भी अगर इन दोनों में से कोई बंदा करता है, 10-10 अटेम्प्ट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर 10-10 अटेम्प्ट भी अगर इन दोनों में से कोई करता है तो 3-3 टैकल भी निकाल के दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण धूल और श्री साजिन दोनों ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे, डिफरेंशियल चॉइस के तौर पे देखने को जरूर मिलेंगे। और सेफ चॉइस की बात करूं तो देखो अंकित और नीरज तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं, लेकिन इन दोनों प्लेयर को जरूर रोटेट करना। हालांकि कहूँगा देखो अगर आप पटना के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ध्यान रखना अंकित और कृष्ण धूल को आप मस्ट रख के इन दोनों को आप रोटेट कर सकते हो, या फिर मैं कहूँगा अंकित और नीरज को मस्ट रख के आप इन दोनों को
रोटेट कर सकते हो, यानी कि इन दोनों में से बारी बारी को एक एक को ट्राई कर सकते हो। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन में डिफेंस को जरूर रोटेट करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बारीकी से समझाई है। फिर भी अगर कुछ डाउट लगे तो भाई कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। किसी भी प्लेयर के बारे में कुछ डाउट लगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको सभी के रिप्लाई दूंगा। अभी हम बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। वहीं पर आपको कुछ प्लेयर का रोटेशन भी बताऊंगा, जिससे आपके लिए बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो दोस्तों, पहले कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ से देखने को मिलेगा जो कि मैंने पटना के फेवर में थोड़ा सा रखा है, जिसके अंदर आप देखने को मिलेगा कैप्टन वाइस कैप्टन सचिन और अंकित को रखा है। इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप चाहो थोड़ा सा यूनिक बनाना, थोड़ा सा चाहो कि इस कॉम्बिनेशन को ही मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँ, तो आप इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कर सकते हो। सेकेंड आपको क्या देखने को मिलेगा, आप मंजीत को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इन दोनों के साथ में किसी के साथ में मंजीत को रोटेट कर सकते हो एज ए कैप्टन, मंजीत को बना के वाइस कैप्टन इन दोनों में से किसी को बना सकते हो, तो भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा। साथ ही कहूँगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप अंकित को कैप्टन बना के वाइस कैप्टन आप इनमें से किसी को भी रोटेट कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया चॉइस बनेगा। थोड़ा अलग खेलने का मन है तो अंकित के साथ में या फिर सचिन के साथ में या फिर मंजीत के साथ में, इन तीनों के साथ में आप रिंकू एचसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बेहतरीन चॉइस बन सकता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ, युम्बा और पटना का मैं कहूँगा थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैं कहूँगा युम्बा के फेवर में रखा है। जिसके अंदर डिफेंस की बात करूँ, देखो सुरेंद्र पाजी को मैं इंक्लूड करके चला हूँ, गुमान सिंह को एज ए कैप्टन की चॉइस में रखा हूँ। जफर दानिश है हमारे पास में थर्ड, अगर डिफेंडर अगर रखने का मेरे पास में ऑप्शन होता तो मैं यहाँ पर विश्वंत को जरूर ट्राई करता। ये जरूर ध्यान रखना, विश्वंत एक गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है, लेकिन उसे रोटेट करना है। किसकी जगह पर रोटेट करना है, आपको रोटेट करना है आमिर जफर के वजह, या फिर अंकित पे भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन अंकित पे थोड़ा कम रिस्क लेना, क्योंकि अंकित काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। हालांकि लास्ट मैच में ज़रूर माइनस में पॉइंट दिया था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो मैं कहूँगा ऑलराउंडर सेक्शन में ही आपका दो प्लेयर रहेंगे, वह वहाँ पर ही एक गेम चेंजर प्लेयर बनने वाला है। विश्वंत हो सकता है, जफर हो सकता है, अंकित हो सकता है, इन तीनों में से एक बंदा बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है, और वही कहीं ना कहीं अगर हमसे मिस हो जाएगा तो वो हमारे लिए ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन को पूरा बिगाड़ सकता है। और स्पेशली कहूँगा अगर विश्वंत को रोटेट करना है तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर पर रिस्क लेना पड़ेगा, वो भी एक थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगी, लेकिन रोटेट मस्ट कर लेना, ध्यान रखना। अगर आप युम्बा के फेर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस सिचुएशन में आप अंकित की जगह आप रख सकते हो। अगर आप किसके फेयर में, पटना के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तब आप यहाँ पर जरूर विश्वंत को इसकी जगह रोटेट कर लेना। इस तरह से आप रोटेशन करोगे तो आपका विश्वंत भी रोटेट हो जाएगा। विश्वंत को कब रोटेट करना है, जब विश्वंत लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे ही रहे, यानी कि विश्वंत को एज ए लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के लिए ही खिलाया जाए, तभी आपको रोटेट करना है। अदरवाइज आपको युम्बा की साइड से आपको अगर यहाँ पर ग्रीस खेलते हुए दिखाई दें, ध्यान रखना विश्वंत को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करना है। स्टार्टिंग 7 में नहीं रहे उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट में रहता है तब भी उसको रोटेट नहीं करना, क्योंकि बहुत ही लेस चांसेस होंगे। ग्रीस मारुति अगर खेलता है तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गेम चेंजर प्लेयर बनेगा। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलेगा, काफ़ी तगड़ा खिलाड़ी है। हालांकि फॉर्म इसका भी बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रहा, लेकिन अगर खेलता है तो पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस बन सकता है। इसी कॉम्बिनेशन में अगर आपको डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है युम्बा के फेर में, तो सुरेंद्र पाजी मैंने आपको बताया था, रिंकू एचसी बताया था, जफर दानिश बताया था, इंपॉर्टेंट चॉइसेस रहेंगी। साथ ही यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है तो अंकित के सचिन तंवर की बजाय तो नीरज और आप अंकित को ट्राई कर सकते हो। दोनों ही वैल्यूएबल पिक्स आपके लिए बन सकती हैं, ध्यान रखना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी डाउट लगे भाई कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। साथ ही कहूँगा टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इजीली। आप टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पर मैं मेरे पर्सनल शेयर कर देता हूँ कॉम्बिनेशन वगैरह, तो आपको उससे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, तो आप इजीली अपने कॉम्बिनेशन को रोटेट कर सकते हो, साथ ही अपने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो।